बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब, मैं हूँ सामती। अब नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से बात करेंगे, जिसको कहीं पे सियासत कहा जा रहा है, कहीं पे इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। और हुकूमत की तरफ से अता तारड़ साहब का जो बयान सामने आया, उनके मुताबिक जो आँख के माहिर होंगे उनसे इलाज करवाया जाएगा। अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है, हुकूमत ये भी कह रही है। अब से कुछ देर पहले की खबर ये है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। बाजवा साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। बाजवा साहब, इमरान खान साहब के बेटों से उनकी फ़ोन पे बात करवा दी गई। अब कहा जा रहा है कि उनका इलाज जो है वो आँख के माहिरीन से करवाया जाएगा। ये भी खबर आ रही है कि अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर डिले किया गया आपकी जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है, और अगर कोई ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता हो गया उनकी आंख को, तो जस्टिफाई कर पाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामत तैयब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बड़े बाखबर साफी हैं और हर किस्म की खबर रखने के बाद आप कुछ भी बातें हमारे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। ये सर 2000 ये सर वो नहीं है, 18 19 20 नहीं है, 2026 है। सारी खबरों पे आपने पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा जी जनाब, यार, सर उसामा साहब क्या बात कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी आप जो मर्जी कमेंट करें, अभी ब्रिगेडियर साहब जो मर्जी बोले, अभी नुसरत साहब बैठी हैं, सब कुछ बोलेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सर, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि अगर बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी साहब बीमार हैं तो उनका इलाज किया जाना चाहिए। और इससे पहले भी जब उन्होंने ये कहा कि मेरी आंख में कोई मसला है, तो फिर वो उनको लेकर के हॉस्पिटल चले गए, रात को वहां पे उनका इलाज करवाया गया। और फिर सारी की सारी जो रिपोर्ट्स थी वो टोटली बानी पीटीआई की फैमिली को इन रिटन शेप दे दी गई है। अब जो बात कर रहे हैं ना आपके, ये मुख्तलिफ ये बात दुरुस्त है कि र्यूमर्स बहुत हैं, हमें भी इख्तलाफ राय है ऐसी बातों से। मिसाल के तौर पे बानी की बहनें जो हैं, स्पेशली अलीमा खानिम साहबा और उसकी दूसरी बहन जो है वो भी मिली उनसे, और सबसे पहला बाहर निकल के क्वेश्चन मीडिया के दोस्तों ने किया तो अलीमा खानम ने कहा हाँ वो बिल्कुल फिट है और बिल्कुल उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त तक कोई ऐसी बात, आज से तकरीबन डेढ़ दो माह पहले की बात है, जब अलीमा खानम की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास भी होगी उसकी फुटेज। तो मैं ये समझता हूं कि एक 72-3-4 ईयर्स का आदमी जो जिनकी आंख का पहले से भी एक ऑपरेशन हो चुका हुआ है सफेद मोतिये का, तो ये हो सकती है बीमारी। और अगर वो इस स्टेज पे आगे हैं कि उनका प्रॉपर इलाज किया जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड कि उनको हॉस्पिटल में मूव कर देते हैं ताकि उनका कंप्लीट इलाज किया जाए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है अप लेवल पे कि अगर उनकी तरफ से कोई दरखास्त आ जाए या अगर ना आए तो फिर भी हम एक मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं ताकि किसी किस्म के कोई इबहम पैदा ना हो। सेहत का मामला एक बड़ा नाजुक मामला है और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और पीएमएलएन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार है। बिल्कुल सही है। नुसरत वाहिद साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जितनी गुफ्तगू की है आसिफ बाजवा साहब ने, हुकूमत के इन इक़दाम पे आप मुतमिन हैं, और क्या ये टाइमली डिसीजंस लिए जा रहे हैं या डिले का शिकार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपना प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुझे देखें, जो 90 दिन बिल्कुल टोटल अंधेरे में रखा गया है उनको, 97 डेज, उसमें क्या होता रहा है उनके साथ और किस किस्म की खुराक जाती रही है और किस किस्म की उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर किसी ने कोई कितनी तवज्जो दी है। जब उन्होंने कहा कि मेरी आंख में कुछ इन्फेक्शन लग रही है या इरिटेशन हो रही है या कुछ इस तरह, तो उनको ड्रॉप्स दे दी गए। वो ड्रॉप्स वो बिल्कुल नहीं थे जो कि एक्चुअली उस बीमारी में जो कि उनको है उसके लिए होने चाहिए थे। अब जब उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल आंख से नजर नहीं आ रहा, तो रात के अंधेरे में लेके चले गए डॉक्टर के पास, और वो भी वो डॉक्टर हैं जो इस बीमारी के डॉक्टर नहीं है। और वहां जाके उन्होंने उनसे उनका इलाज करवाया, इंजेक्शन लगवाया या व्हाटएवर जो भी करवाया, और उससे उनका क्या हुआ कि जो पूरी आंख की रोशनी जा चुकी थी उससे 15% वापस आई है। 15% का मतलब ये कि उन्हें ऐसे रोशनी से नजर आती है, किसी को वो देख नहीं सकते उससे। तो उसके बाद फिर जब लोगों को, और वो भी इन्होंने नहीं बताया
इनके वो जो तारड़ साहब हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं गया वो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब एक सहाफी असद असद नाम है उनका, क्या नाम है, उन्होंने जब ये सारा कुछ पता करके बताया कि ये हुआ है, पिम्स लेके गए हैं वहां पे, उनका इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और 5-6-4 घंटे ऑलमोस्ट वहां पे उनको रखा गया है और उसके बाद वापस लेके आए, तो फिर हम सारे कॉन्शियस हुए ना, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं जा रहा। बहनें हर मंगल को जाती हैं, रात के 3-3-4-4 बजे तक इंतहाई शदीद सर्दी में बैठी होती हैं, पानी फेंका जाता है, केमिकल नुमा पानी फेंका जाता है, फिर गंदा पानी, हर तरह की अज्जतें इन लोगों ने देख ली। लेकिन वो बहनें अपनी जगह पे डटी रही कि हमें भाई से मिलवाओ। लेकिन इन लोगों ने भी कसम खाई हुई थी कि भाई से नहीं मिलवाना, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके बारे में किसी को बाहर पता न चले। आखिर जब ये चीज बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुई, तो आज देखें आप कि जब सड़कें बंद हो गई हैं, जब लोगों ने बाहर निकल के प्रोटेस्ट मुकम्मल करना शुरू कर दिया है कि अब हम उठेंगे ही नहीं यहाँ से जब तक कि हमारे लीडर के लिए प्रॉपर इलाज नहीं होगा। तो ये फिर शायद अल-शफा इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से डिमांड ये है कि अल-शफा इस्लामाबाद का जो है उसमें लेके जाया जाए और वहां पे इलाज करवाया जाए, और उसमें उनके अपने जो जाती डॉक्टर्स हैं 2, वो भी लाजमी शामिल होने चाहिए। अब ये लोग जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उधर लेके जाएंगे और बहनें या उनके डॉक्टर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि क्यों नहीं होंगे? क्या नवाज शरीफ के साथ उनका जो कंपाउंडर नुमा डॉक्टर था वो सारा दिन रहता नहीं था? उसके अलावा हमारे अपने पैनल के लोग जा जाके उनको चेक करते थे, हमदर्दियां बेइंतहा मोहब्बतें उनको दी गई। इवन डॉक्टर यास्मीन जो थी उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको भेज दें, खुदा न खास्ता फौत ना हो जाएंगे। हमारी शीरें मजारी रो पड़ी कि भेजें उनको, ये ना हो कि एक और भुट्टो बन जाए। तो किया जाए, उनका इलाज किया जाए। वो क्या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 4 हफ्ते के लिए गए और उसके बाद 4 साल बाद वापस आए, जब सारे उनके मुकदमे खत्म हो गए, फायज ईसा आके बैठ गए, जब उनको पता था कि आगे कुछ नहीं होगा तो वो तशरीफ लेके आते हैं यहाँ पे। और उनका ख्याल ये था कि वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन अवाम ने वो मिरेकल किया जो ये लोग कभी ख्वाब में सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए सारा बदला उस आदमी से लिया जा रहा है कि उसने लोगों को क्यों बताया, उसने लोगों की आंखों का ऑपरेशन क्यों किया। ये 2 पार्टियों का जो गढ़ था ये टूटा, तो उससे ये लोग उसके दुश्मन हो गए कि उसने किया क्यों ये सब। बिल्कुल सही है। खराब कर दो, जाया कर दो, वो अंधा हो जाए, उसके बाद वो किसी काबिल नहीं होगा। अब इतने साल हो गए उनको जेल में रखे हुए, क्या उन्होंने कभी कंप्लेन की कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मैं हार्ट अटैक हो गया, मुझे प्लेटलेट्स गिर गए, या मेरा दिल खराब हो गया, या मेरा दिमाग छोटा हो गया? कोई चीज इस तरह की कभी की उस आदमी ने? किस कदर स्ट्रॉन्ग विल का इंसान है, और ये लोग उसके साथ खेले जा रहे हैं। इनका दिल ही नहीं भर रहा कि कितना बदला लेना है भाई। उसने ऐसा क्या कर दिया था? आपके लोग गैस थे तो उनको बाकायदगी से सहूलतें दी जाती थी, स्वीट दिए हुए थे, उसके साथ कमरा था, 20-20 लोग दिन भर आते थे, खाने घर से आते थे, हर चीज होती थी, लम्हे लम्हे की खबर ली जा रही होती थी। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई? सिर्फ ये कि अवाम उनके साथ है इसलिए उनसे बदला लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, किस तनाजुर में सारे मामले को आप देखते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज भी किया हुआ है इस मामले के ऊपर, मुलाकात भी नहीं करवाई जाती रही, और सेहत के हवाले से इससे पहले भी कुछ परेशान कुन सूरत हाल उनके बारे में आती रही। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस मामले को हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, या जो हुकूमती ओहदेदारान इससे पहले कहते रहे कि जी सियासत की जा रही है सेहत पे, तो आप किस तरह से ले रहे हैं सारे मामले को? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं PMLN से भी हटके और PTI से भी हटके बुनियादी हकूक के ऊपर एक चीज़ कहना चाहूँगा, और मेडिकली चीज़ को जो देखा जाना चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो कोई आम कैद भी जेल के अंदर कैद है, और उसके क्या क्या राइट्स हैं। जो उसके राइट्स हैं वो सामा आपको पता है, और वो जेन मैनुअल में बड़ी एम्पली डिस्क्राइब किए गए, और उस जेन मैनुअल के अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि PMLN का कैदी होगा तो ये सलूक होगा और PTI का कैदी होगा तो ये सलूक होगा। उसके अंदर किसी का नाम मेंशन नहीं है कि इमरान खान होगा तो ये होगा, नवाज शरीफ होगा तो ये होगा, या फलाना। तो इसका ये मतलब है कि बुनियादी तौर पे तो ये हर शख्स इस बात से क्लियर है कि जेल के अंदर जो भी बीमार होगा उसका इलाज जो है वो किस तरीक़े कार से कराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर तो ये भी हुआ, आपको पता है कि किसी के कमरे के अंदर जो अस्पताल में दाखिल था, वहाँ जो लिकर पड़ी थी उसको आपने शहर डिक्लेयर कर दिया।
तो माजी की चीजें जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में आपको होती मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के जरिए से होती नजर आती रही हैं। दूसरी बात यह है कि मेडिकली आपने इस चीज को देखना है। जिस तरह इमरान खान साहब कैद हैं और ये बड़ा पूरी दुनिया को पता है, बार हाई आया कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, वहाँ पे लाइट पूरी नहीं है, वहाँ पे नज़र नहीं आता, डार्कनेस है, इवन दिन के अंदर जो है वो। और इससे पहले सलमान अख्तर बहुत सारे वकला हैं, उनका ये बयान आया जो उनसे लोगों का बयान। अब उसके अंदर आप देखिए मेडिकली जब भी आप लो लाइट में होंगे, चाहे मैं हूँ, आप हैं, आसिफ बाजवा साहब अल्लाह ना करे, या कोई और लो लाइट में, इट डजंट मीन दैट यू आर इन जेल या आप कैद है। जब भी आप लो लाइट में होंगे तो उस लो लाइट में रहने, अगर वो लाइट कम भी है, डार्कनेस तो बहुत ही बुरा काम है ना, जब वो लो लाइट में है जो जेल में होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाजवा साहब भी जानते हैं, तो उसके अंदर आपके जो पीपल्स होते हैं ना, ये जो आपके ये डायलेट कर जाते हैं, और जब ये डायलेट करते हैं तो ये जो है अपने आपका जो फील्ड ऑफ विजन है ना, उसके ऊपर बड़ा स्वेयर इफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से आपके मसल्स जो है ना, जो आपके मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, और जब भी वो होते हैं तो आपको चाहे आपको कहीं भी चाहे मतलब आई स्ट्रेन जब आपके ऊपर आएगा तो, और फटीग उसके ऊपर आएगी, तो वो टेम्परेरी ब्लर विजन जो है आपका कॉज होता है, और अगर आपका उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो टेम्परेरी विजन बढ़ते बढ़ते परमानेंट विजन लॉस में भी जाता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। और जो इसके भी उस लो लाइट में आंख को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपकी पीपल जो है वो डायल्यूट हो जाते हैं, और लाइट अंदर नहीं आती, जो डिस्कम्फर्ट भी कॉज करता है। और जब आप खास तौर पे अगर आपको लो लाइट से ज्यादा लाइट में शिफ्ट किया जाए तो आपकी आंख के ऊपर बहुत बुरा है। इसका मतलब ये है, एक चीज तो एस्टेब्लिश हो गई कि इमरान खान साहब को अगर ऐसा पहले उनसे अव्वल तो सफेद मोतिया कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है, वो तो उसका बिल्कुल सही, वो इतनी सीरियस नहीं है, काला मोतिया होता है, उसके लिए भी आपको पता है अगर टाइम पे इलाज हो जाए तो इट कैन इम्प्रूव योर विजन। तो इसका मतलब है उनको बीमारी तो है। अगर उनको बीमारी है जो डिटेक्ट हो गई होगी, तो उसको अगर आप शुरू में ट्रीट कर लेते और इस लेवल पे लेके ना आते, जहां पे आप खबरें ही हम सुन रहे हैं ना कि 15% उनका विजन, तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप इसको मेडिकली, जेल मैनुअल, ह्यूमन राइट्स, इंसानियत के हिसाब से, और इसकी बात बाजवा साहब ने भी की है, अगर जब आपको इस पैरामीटर में देखते हैं तो ये निहायत, मैं कहता हूँ, एक इंसान की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से, छोड़ दें उनकी प्राइम मिनिस्टर का लेवल, एक आम आदमी की हैसियत से न ये सिर्फ गफलत है बल्कि ये एब्सोल्यूट केयरलेसनेस है। अब अगर उनका इलाज होना है तो उनके साथ उनका डॉक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ उनका डॉक्टर जो है बाथरूम के अलावा मेरा ख्याल हर जगह जाया करता था, शायद बाथरूम में का पता नहीं मुझे, लेकिन उनके साथ साथ वो चलता था, और वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे। डॉक्टर अदनान उनके साथ थे, डॉक्टर आसिम जो है वो जरदारी साहब के साथ थे, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर अब इन चीजों को यहाँ पे थोड़ा रुक के आप एक तारीख के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले तारीख क्या रही है, तो अगर वो तारीख इस किस्म की रही है, मेडिकल भी आपकी जो चीजें हैं वो एक चीज को इंडिकेट करती हैं, आपके जेल मैनुअल और जेल राइट्स भी कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज को, इस किस्म के केस को इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट या उनके लिए मुलाकात को तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। आपके एग्जिस्टिंग लॉज जो है उसके मुतालिक आप फैसला करें, और अगर नहीं करेंगे तो मैं इसमें बड़ा कैटेगरी कर लेता हूँ कि इसमें ये डिसीट है और इसके अंदर कोई मैल इंटेंशन जो है वो पोशीदा है। अभी ये कहा जा रहा है कि उनको लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल, आई विश उनको ट्रांसफर किया जाए और एक इंसान की हैसियत से उनका ट्रीटमेंट कराना मेरा ख्याल हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि बाजवा साहब ने कहा ये होगा तो हम इन पे बिलीव कर लेते हैं कि जी ये चीज़ ठीक होगी। जी बाजवा साहब, जिस तरह से मिस हैंडल किया ये बात अभी आपने सुनी, ब्रिगेडियर साहब की भी आपने, नुसरत वाइस साहिबा को भी आपने सुना है। बाजवा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जब वज़ीर सेहत थी और नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स का मामला था तो उनके एकदम से मीडिया पे आने के इस बयान को बड़े हैरत से हमने सुना जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा, और उसके बाद आप कह लीजिए कि हमें शायद ये सोचने पे इस बात ने मजबूर कर दिया कि कोई डील हो चुकी है। लेकिन आज की सूरत हाल देखते हुए ये लग रहा है कि वाकई हुकूमतों को ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, चाहे आप यही कह लीजिए शेर आया
और शेयर आ भी सकता है। तो अभी भी सूरत हाल क्लियर नहीं हो पा रही। जो अंधेरे में रखने वाली बात की है, मैं चाहूँगा कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। जो इसके साथ साथ उनके साथ डॉक्टर उनका मौजूद नहीं है, डॉक्टर फैसल बार बार कह रहे हैं, उनकी टीम की तरफ से बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके ज़ाती मुआलिज को उनके साथ रहने दीजिए। जब जरदारी साहब के साथ भी रह सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी रह सकते हैं, तो ऐसा कौन सा कानून है जो आपकी दफ़ा तो नहीं था लेकिन आज वो जेल मैनुअल के मुताबिक आप उनको नहीं दे सकते? मैं अर्ज करता हूँ सामा साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करना चाहूंगा जी प्लीज। बिल्कुल मैं किसी की दिलदारी या कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूंगा। देखें, जब हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज उन्होंने कहा कि बाहर जाना है, या कभी जब मियां शहबाज साहब अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट रहे हैं, तो ये लोग कहते थे, बड़े अदब से ये फिर मैं बात करूंगा, ये कहते थे ओ भाई मुल्क में आपने एक ही हॉस्पिटल बनाया होता, आपने किया क्या अपनी हुकूमत के दौरान? आपने एक ही हॉस्पिटल बनाया होता जिसमें आपका इलाज हो जाता। अब वो बातें ये याद करें कि वो क्यों करते थे और कैसे करते थे। अब दूसरी बात देखें, किसी ABCD ने नहीं उनको चेक किया। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, MS है, उसके नीचे डॉक्टर्स हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, और ये देयर आर सो मेनी साइटेशंस कि जिस भी मर्ज का अगर इलाज जेल के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, उसको बाहर से इलाज की सहूलत दी जाती है और दी जानी भी चाहिए। मैं ये अर्ज करूं कि अभी ये कहते हैं कि ये जी उनको लेकर के गए, अंधेरा हो गया, सारी बातें इनकी मान लेते हैं। और मैं आपको अर्ज करूं सामने साहब, जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरी बात के ऊपर कि जब पिम्स में लेके गए इमरान नियाज़ी साहब को, ये जिसको कहते हैं रात के अंधेरे में लेकर के गए, तो क्या इनके फरिश्तों को भी इल्म था कि इमरान नियाज़ी की तबीयत खराब है या उनकी आंख में कोई इश्यू है? किसी को कोई इल्म नहीं था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, इस मैनेजमेंट ने, इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब ने, या जेल सुपरिंटेंडेंट ने, या जेल के MS ने, या जेल के डॉक्टर ने, किसी के कहने के बगैर वो उनको हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां पे उनका इलाज करवाया गया। अब भी इनकी बातें, इनके धरने, इनकी सारा मुल्क बंद करने की धमकियां, गीदड़ पे बत्तियां, वो एक तरफ, लेकिन इंसानी बुनियादी हकूक और इंसानियत एक तरफ। हम चाहते हैं कि हम किसी की प्रेशर के बगैर, किसी की इनकी गीदड़ बबकियों के बगैर, हम चाहते हैं कि अगर वो शख्स बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए एक बेहतरीन जो मेडिकल बोर्ड है वो भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें हर किस्म के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट होंगे ताकि उनका इलाज किया जा सके। हम इस बात को जिस तरीके से ये आज भी हमें देखिए, इनकी अपनी ये झूठा कहे इमरान खान को, ये झूठा कहे वो यास्मीन राशिद को, ये झूठा कहे अपने KP शौकत खानम के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इस बीमारी का इलाज नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर इनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। लेकिन आज भी जब हमारे PTA के दोस्त बात करते हैं तो तज़हीक अमेज लहजे में और एक पिंचिंग पॉइंट के साथ कहते हैं कुछ क्या हुआ था, वो उसको हॉस्पिटल में दिया गया, वो श्री मजारी रोने लग पड़ी, वो यास्मीन राशिद ने कहा खुदा के लिए इसको ले जाओ। भाई आप इन बातों का जवाब यास्मीन राशिद से लें, आप इन बातों का जवाब इमरान नियाज़ी से लें, आप इन बातों का जवाब जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी 6 घंटे की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, आप इन बातों का अपने आप। अच्छा सर, चलिए थोड़ा सा ना हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा माजी को थोड़ा हम कम कुरेदते हैं, क्योंकि उसमें फिर बहुत सी चीजें आपकी भी आ जाएंगी, बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। अभी बड़े दो सादा से सवाल हैं, उनके जाती मौलिज को उन तक रसाई ना देने के पीछे क्या वजूहात? देखिए सर, बात यह है कि जो जाती मुआलज है, हर कोई पेशेंट, हर कोई जो जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी है, वो उसको जाती तौर पे कोई मुआलज की फैसिलिटी किसी जेल मैनुअल में शामिल नहीं है सर। नवाज शरीफ साहब को क्यों मिली थी सर? नवाज शरीफ साहब को क्यों मिली थी? जरदारी साहब को क्यों मिली थी सर? सर मेरी बात सुन लें,
किसने कह दिया कि वो उनके साथ हर वक्त डॉक्टर रहता था? मुझे बता दें। अभी ब्रिगेडियर साहब ने आपके सामने कहा है कि उनका जो जाती कॉलेज था सिर्फ वॉशरूम उनके साथ नहीं जाता था। कतन नहीं रहता था डॉक्टर उनके साथ, बिल्कुल। कभी जब फोर्टनाइटली या मंथली कोई वो डॉक्टर रूटीन की मीटिंग में उनका नाम शामिल होता था। तो आपने तो फोर्टनाइटली भी परमिशन नहीं दी। चले आप ही की बात को ले जाते हैं। नहीं सर, ये नहीं, फोर्टनाइटली की क्या, हर ट्यूसडे की इजाजत थी इनको, और 1000 के लगभग मुलाकातें न्याजी साहब के लोगों से हो चुकी है सर। लेकिन जब हर मुलाकात के बाद एक नया मैसेज आएगा कि आप बाहर जाके डी चौक बंद कर दें, आप बाहर जाके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप बाहर जाके पूरा मुल्क बंद कर दें, आप बाहर जाके पूरी दुनिया को ये मैसेज चला दें और ये ट्वीट कर दें, तो फिर कौन इनको इजाजत देगा सर? मुल्क बचाना, या सिर्फ हमने इसको इसी दहशतगर्दी और इस तरह के कामों में जी मुझे नुसरत साहब को हमने रहा नहीं करना, अदालत ने रहा करना। बाजवा साहब जरा सुन लीजिएगा, आपने गुफ्तगू कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से ये सजा याफ्ता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट से ये मुजरिम है, ये अदालत ने छोड़ना है। किसी बाजवा साहब 1 बाय 1 करते हैं। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया बाजवा साहब। नुसरत साहिबा को सुनने दीजिएगा। बाजवा साहब आपका पॉइंट आ गया, रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। मैं तो सामा साहब कभी भी इंटरप्ट नहीं करता जी। नुसरत साहिबा को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। नुसरत साहिबा बताइएगा जी, बताइएगा जो खदशात जिनका इजहार किया है कि हम डॉक्टर्स क्यों नहीं आने देना चाहते और हम क्यों फैमिली से भी उस तरह से मुलाकात नहीं होने देते क्योंकि मुल्क बचाना है हमने। आप मुल्क के बारे में जिस तरह से धरने और उनकी बातें करते हैं उस पर एतराज आ रहा है। जी, मुल्क बचाना है, बहुत ही मुल्क बचाना है कि 3 सालों में उतना कर्जा ले लिया है कि जिस दिन से पाकिस्तान बना था, और अब इनके 3 सालों के वो कर्जे जो है और कहाँ जा रहे हैं। 1 पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में, कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है। इंटरबैंक से पता नहीं 54,000 अरब रुपए का जो है कर्जा सिर्फ इंटरबैंक से ले लिया गया है। उसके अलावा बाहर से जो कर्जे आते हैं कहाँ जाते हैं, किस चीज में लगते हैं? सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारी बेहतरीन कंपनियां मुल्क से वापस चली गई। क्या कर रहे हैं ये लोग उस पैसे का, सिवाय इसके कि एक मुल्क से दौरा, दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क, चौथा मुल्क, पांचवा मुल्क, भागे जा रहे हैं। वहां से कोई एक इतनी सी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, ये फिर ये थोड़ा आज की गुफ्तगू में थोड़ा मजीद ये इररिलेवेंट, थोड़ा फिर ये इररिलेवेंट हो रहा है। यानी हम अगर ये बात करें कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर बात कर ली जाए कि हमने देखा कि जिस तरह से इमरान खान साहब की बहन ने इंटरव्यू दिया भारतीय टीवी चैनल को, जिस तरह से हमने सख्त ट्वीट देखे, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के, तो अगर थोड़ा आपकी तरफ से भी नरमी दिखाई कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता कि वो इंडियन जर्नलिस्ट आके बैठ जाती है उम्रा में और क्या बातें होती हैं किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या बात करी क्या नहीं बात करी। बगैर वीजा के उनका बंदा आ जाता है, वो जाके ना सिर्फ शादियों में शरीक होता है बल्कि मरी चला जाता है घूमने फिरने और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उसके ऊपर क्यों एतराज नहीं होता? इंटरनेशनल उसके ऊपर भी एतराज, उसके ऊपर आपका हुकूमत का, हम सबका बात कर रहे हैं। बाजवा साहब, ब्रिगेडियर साहब के बात, बाजवा साहब प्लीज, तो उसपे हर्ज क्या है मुझे बताएं आप। अच्छा, वो दिल की बात कर रही है ना, बताएंगी नहीं लोगों को, पता कैसे चलेगा? चले इसका फैसला इसका फैसला सिर्फ कामयाबी है जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इज्जत दी है। उसके साथ यह असर हो रहा है कि 3 साल से वो ना बंद है अंदर, कोई उससे मिलने नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो कुछ कहे भी ना, उससे नहीं कहा कभी भी धरने दो, उसने कभी नहीं कहा कि कुछ और करो। वो हमेशा, आज भी कल भी उन्होंने क्या कहा है उनको, वकील साहब को, कि मुझे जिंदगी की बेसिक चीजें जो जिंदा रहने के लिए होती हैं सिर्फ वो चाहिए। वो कोई फैसिलिटी नहीं मांग रहा, कोई चीज नहीं मांग रहा। वो अब उसकी आंख अगर खत्म हो गई है तो उसका इलाज करवाना हम सबका फर्ज है। हुकूमत है या अपोजिशन है या व्हाटएवर जो भी है, उन सबका फर्ज है कि आप उसका इलाज करवाएं। वो एक सेलिब्रिटी है इस मुल्क में, वो आम आदमी नहीं है। ये बात समझ नहीं आती। 80% लोगों ने उसको वोट दिया है। 180 सीट्स थी हमारी जो सारी उठा ली गई, उसके बावजूद भी हम बुरे हैं। हमारे सारे लोगों को जेल में डालते हैं, मारते हैं। कल फहीम खान बेचारा एक्स एमएलए और प्रेसिडेंट कराची इतना मारा है उसको, इतना मारा है कि उन्होंने दिखाया कि बंदा हैरान है कि कसूर क्या है। सिर्फ कसूर यह है कि आप पीटीआई में, इसलिए आपको मारा जाएगा, इसलिए आपके घर तोड़े जाएंगे, इसलिए आपकी औरतों को जलील किया जाएगा, इसलिए उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा। ये हुकूमत है, ये कौन है भाई? ये लोग, ये पाकिस्तानी है, हम इसराइली नहीं है या हिंदू नहीं है, हम सिर्फ पीटीआई में, इसलिए ये हमारे दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक जी ठीक है।
नुसरत साहिबा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत बयान करती है मुलाकातों पे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वही शायद इसके ऊपर कोई फैसला करवा सके, बात कर सकें। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी है तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपने सुना है, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि क्या वाकई लाइन क्रॉस कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकातों के बाद, और ये वाकई मुल्क के लिए इतना बड़ा ख़तरा था कि ज़ाती मवाली समेत बहनों से मुलाकात भी न करवाई जाए? देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ बता सकती है और PMLN बता सकती है। मुलाकात कराने में या मुलाकातें करने में, आपको पता है अगर आप पाकिस्तान की जेलों में गए हो तो जेलों के बाहर हर मुलाकात वाले दिन हज़ारों लोग आके खड़े होते हैं, तो कोई जेल तो आज तक टूटी नहीं है। लोग मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर एंड शुड बी अलाउड अकॉर्डिंग टू लॉ। मैंने कहा ना, जेल मैनुअल मौजूद है, उसके तहत बहुत सारे इख्तियारात जेल के सुप्रीडेंट को दिए गए। बहुत सारे इख्तियारात जेल सुप्रीडेंट से ऊपर होते हैं। जब कोई चीज़ जेल सुप्रीडेंट की प्रोटेक्शन वो नहीं आती उसमें, तो वो उसके ऊपर। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा जी। पहली अभी भाई साहब ने कहा कि मतलब ट्रीटमेंट इन दी कंट्री का जिक्र किया, तो मैं मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी इस बात को डिमांड करता है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, यहाँ पे मेडिकल सिटी मौजूद है। कोई ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, वो झूठा है। पाकिस्तान के अंदर हार्ट के हिसाब, आपको पता है आपके लाहौर जनरल अस्पताल में न्यूरो जो डिपार्टमेंट है वो एशिया का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है। वहाँ पे जो फैसिलिटी, तो ये कहना कि जी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान से जाके बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं वो अय्याशी के लिए जाते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, वो भाग के जाते हैं। जो भी जाता है वो भाग के जाता है यहाँ से, बिकॉज पैसा है, कहीं तो जाया करना है, कहीं तो लगाना है। सो ट्रीटमेंट हर चीज का मौजूद है। दूसरी ये बात है कि प्लेटलेट्स जो है उनका भी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आपको पता है जब पहली दफा डेंगू आया था तो 99% लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हुए थे और बड़ी बड़ी खतरनाक सतह पे पहुंच गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान में इलाज कराया। और मेरा ख्याल पाकिस्तान में डेथ रेट जो डेंगू की वजह से अगर मेडिकली आप उसको जाके देखेंगे तो लेस देन 5% था, यानी जो लोग बीमार हुए और डेंगू में प्लेटलेट। तो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का इलाज पाकिस्तान में नहीं था, आई थिंक ये एक हिंट साइड में है, ये सही नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके नहीं है। बहुत प्लेटलेट्स का इजाद कोई, और प्लेटलेट्स का कोई ऐसा इलाज भी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, मेडिकल साइंस में जाके पढ़ लीजिएगा, बड़ा कॉमन इलाज है, बहुत कॉमन इलाज है। तो अगर कोई प्लेटलेट्स की वजह से पाकिस्तान से जाएगा तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, जैसे या हुकूमत की मर्जी थी वो चले जाते। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने देखा जिस तरह हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या PTI की डिमांड्स हैं, मेरा ख्याल है अगर इनके दरमियान में कोई कॉमनलिटी पैदा हो जाए ना तो वो पाकिस्तान की सियासी माहौल के लिए अच्छा होगा। मुझे जो दुख होता है ना उसामा, वो दुख है बलोचिस्तान का। मेरे दिल में दुख है KPK का। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इट्स वेरी सीरियस, ऑनेस्ट टू गॉड इट इज वेरी सीरियस। बिल्कुल ऐसे KPK में जो रहा है इट इज वेरी सीरियस। वो दोनों चीजें, बलोचिस्तान भी और KPK भी, इट रिलेट्स टू द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम इन कन्फ्रंटेशन से निकल के अगर उन चीजों पे हुकूमत तवज्जो दे जो मेरा ख्याल तवज्जो नहीं दी जा रही है, भी मैं आपको जो जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। हमारे लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी जहां तक पॉलिटिक्स का काम है, ये हुकूमत का और अपोजिशन पार्टीज का आपस का इंटरेक्शन है। दे शुड, हुकूमत शुड बी फोर्थकमिंग, PTI शुड बी अकोमोडेटिव। और अगर ये दोनों चीजों की तरफ से, और अगर हुकूमत थोड़े ज्यादा जेस्चर दिखाएगी, क्योंकि हुकूमत एक माँ की तरह होती है, वो हमेशा ज्यादा इनिशिएटिव देती है। आपको पता है बच्चे तो डरते ही रहते हैं ना, वो तो डिमांड करते हैं कि ज्यादा गिव अस मोर, गिव अस। 1 रुपया दिया तो कहते 4 रुपया दो, 4 रुपया दे तो कहते 10 रुपया दो। सो इट इज हुकूमत विच गिव्स मोर, एंड आई पर्सनली फील इफ दे गिव मोर, इफ दे शो मैग्नानिमिटी कि चलो जी अगर बीमार हो गया तो हम पहले ही से तो आई थिंक ये चीजें नहीं पैदा होंगी, बहुत हद तक दब जाएंगी। ये मेरा पर्सनल ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट दिस इज हाउ I see the whole situation. बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब सर ज़रूर जवाब दीजिए नुसरत साहिबा की बात का, और साथ साथ जो ब्रिगेडियर साहब ने आपको मेडिकल साइंस की हकीकत बताई है जिसके ऊपर आपने काफ़ी पिछले चंग के अंदर गुफ्तगू की मुल्क से बाहर जाने पे, उसका जवाब भी बड़े अच्छे से आपको आ गया।
देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि नुसरत बीबी ने जो बातें की हैं वो बड़ा जरा जज्बाती बातें कर रहे हैं। वो जज्बाती करते हैं। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके की कंडीशन है पॉलिटिकली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी इत्तेहादी जमातें, हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, हमें एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब 2018 में पीटीए की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जब मियां शहबाज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया गया तो पहली स्पीच पे उन्होंने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आए, हम आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करते हैं, हम पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं है, हम इसके ऊपर हम आपके साथ काम करने को। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद अब देखें, उस वक्त जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त आपके इल्म में है कि क्या सूरत हाल थी मुल्क की। मुल्क जो है वो बिल्कुल ग्रे लिस्ट में था और इमरान खान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये सिर्फ अब अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है। और उसके बाद फिर भी जब इस वक्त 8 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट आई तो उसके बाद पिछले साल 2025 में हमने इनसे बात की और 3 मीटिंग्स हुई और चौथी मीटिंग्स के लिए हमने इनसे बात करने के लिए एक डेट फिक्स थी 28 अक्टूबर मेरा ख्याल है। तो उससे पहले 28 से पहले इन्होंने उससे वाकफ कर दिया और बात करने को पसंद ना किया। अब भी हम हर लेवल के ऊपर बात करने को तैयार है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी पीटीआई वो कहते हैं कि ये वोट चोर हुकूमत है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये इनके पास पावर नहीं है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने 5 दफा कैटेगोरिकली DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग के सामने आके कहा कि हम किसी पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल लोग आपस में बात करें, हम इस पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है हम उसके साथ है। तो लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक अपोजिशन लीडर, देखें उसामा साहब जरा गौर फरमाइएगा मेरी बात, इन्होंने एक अपोजिशन लीडर को इलेक्ट किया जिसका नाम महमूद खान अचकज़ई है, वो पीटीआई से नहीं है। इन्होंने हाउस ऑफ सेनेट का अपोजिशन लीडर मुंतखब किया अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब को, जो पीटीआई से नहीं है। और उन्होंने बात क्या की, हमने कहा कि आए हम आपसे बात करते हैं। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले कहा कि हम इनसे बात करेंगे, लेकिन हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि ये PMLN अनाउंस करेगी कि हम ये पार्लियामान को डिसॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप उनसे बात इस शर्त पे करना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं। और आप देखें 8 फरवरी को इन्होंने अब भी इनसे बात कर ली, ये कहेंगे बहुत बड़ा हमने वो पहिया जाम हड़ताल कर दिया। अरे भाई, आपके पास अब वो सूरत हाल नहीं है। आपके पास आपकी पार्टी तितर बितर है, आपके पास कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने इमरान क़ैदी की गिरफ्तारी के बाद बयान हल्फी ना दिया हो, जिसने डिसोन ना किया हो, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ा हो, जिसने सियासत से किनारा कशी इख्तियार ना की हो। आपके पास है क्या? ठीक है सर। आपके पास नुसरत साहिबा, जो करंट आपके जितने भी मुतालबात खासकर सेहत के हवाले से हैं नहीं माने जाते, तो व्हाट वुड बी स्टांस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एहतजाज और धरने ये तो चल ही रहा है, कहां तक मामला जाएगा? हम इनको मानने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हर पाकिस्तानी का हक है। अगर वो कैद में है या बाहर है, उसका हक है कि अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको इलाज दिया जाए, प्रॉपर इलाज दिया जाए, प्रॉपर डॉक्टर्स दिए जाए। वो नहीं कि जो असल में बीमारी कुछ कोई और है और डॉक्टर कोई किसी और बीमारी का आके इलाज करना शुरू कर दे, आंखों में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे और उसको पता ही ना हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि जितने डॉक्टर्स
जो स्पेशलिस्ट हैं इस बीमारी के, वो सब कह रहे हैं कि गलत डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उस शोबे के, जो कि बहुत ज़्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं, वो कहते हैं हम वहाँ आके अगर वो हमें उनकी फैमिली कहे तो हम वहाँ पे उनका इलाज कर सकते हैं। इस किस्म की बीमारी का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इलाज किया है। और एक्चुअली वहाँ पे ये है कि अगर कैदियों को कोई इस तरह की बीमारी हो जाए और उनका इलाज ना किया जाए तो वो सू कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्जाना देना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग कोई एग्रेसिव बात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं कि आप उनको प्रॉपर हॉस्पिटल दें, प्रॉपर डॉक्टर्स दें, और उनकी फैमिली उनके पास हो, उनके डॉक्टर्स उनके पास हो, दैट्स ऑल। हम इनसे क्या मांग रहे हैं? इनकी तो दुश्मनी इनकी खत्म होती सिर्फ इसलिए कि एक आदमी 180 सीट्स लेके क्यों आ गया। ये इलेक्टेड हुकूमत की बात करते हैं, इनको पता है कि इलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। 180 सीट्स थी हमारी, 17 सीटें आपके पास थी, सारे के सारे हारे हुए बैठे हुए हैं असेंबलियों में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आला हो, चाहे जो मर्जी हो, वो सब हारे हुए हैं। और उन लोगों को बिठा के और आप चाहते हैं कि वो एक आदमी जो एक्चुअल वजीर आजम वही है, उसके अलावा कोई नहीं है दूसरा। जितने मर्जी आप बूट पॉलिश कर लें, जितने मर्जी आप जो मर्जी करके जहां मर्जी पहुंच जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्टेड है वो इलेक्टेड है। हमारी सारी सीटें ले ली, कराची से 24 MNAs थे, सब की सब उठा के MKM को दे दी, थोड़ी सी दे दी पीपल्स पार्टी को। उसके बाद जितनी रिजर्व सीटें हमारी वो सब दे दी। किसी को 2 सीटें मिली, उसको 5 दे दी रिजर्व, किसी को 3 सीटें मिली, उसको 10 दे दी सीट रिजर्व। तो इस तरह जो हुकूमत बनी है उसमें ये सारे इलेक्टेड हो गए। माशाल्लाह ये इलेक्टेड लोग हैं, क्या बात है इनकी इलेक्शन की कि आज चले जाएंगे। हमारी ये हुकूमत जो है ना वो अब किसी काबिल नहीं रही, हमारे लोग इस काबिल नहीं रहे, लोग हमको लिफ्ट नहीं कराते। ये चले जाए ना, जाए आवाम में जाके 1 मिनट के लिए खड़े तो हो, कोई तो हो जो जाके वहां पे खड़ा हो। ये तो सारे के सारे उसमें जाते हैं, पूरे पूरे गार्ड्स की सूरत में। इनके पास तो कोई होता ही नहीं है, अकेले जा सकते हैं ये कहीं पे भी, कहीं जाके खड़े हो जाएं, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी होटल में, तो गार्ड्स के थ्रू जाएंगे और गार्ड्स के थ्रू वापस आ जाएंगे, तकरीरें कर लें जो मर्जी। उसके बाद ये वो जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, गायब कर लिया जाएगा। नहीं, वो अभी बाजवा साहब तो कह रहे हैं, बाजवा साहब ने प्रोग्राम का आगाज ही यहाँ से किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको आप जो मर्जी कहें। वो तो आपको भी पता होगा, मैंने तो उनसे गुजारिश की है, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वही कह रहा हूँ, मैंने तो उनसे गुजारिश की है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मानने नहीं है। तो उनका यही था। ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ रिलीफ तरीके इंसाफ के बानी को मिलता हुआ, कुछ सक्सेस उनको मिलती हुई, इसके ऊपर बहुत बात की जा रही है कि ये शायद किसी डील के नतीजे में है। इसके ऊपर फैसल वाडो साहब ने भी बात की। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप ज़ाहिर के यूनिफॉर्म में भी इस मुल्क को देखते रहे हैं, चीज़ों को बड़े क्लोजली देखते रहे हैं, अभी भी आप जिस तरह से आप नज़र रखते हैं, आपको क्या लग रहा है सर? एक तो फैसल वाडा की बात ना करें प्लीज। नहीं करता सर, माइनस कर दें प्लीज। उसका रिमार्क जो है ना वो माइनस जो कुछ उसने कहा है माइनस कर, या जो कुछ उसने कहा है उसका आगाज उसी से कर दें फिर। नहीं, उसको माइनस कर दें। आप बताइए। तो ये इसलिए जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज किया है कि बुनियादी हक पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनको बुनियादी हक मिलना। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का अगर हम रोना रोते हैं तो वो तो कहती है इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो उसमें फिर उसामा तफरीक नहीं रह जाती। बिल्कुल सही। मतलब हम तफरीक क्रिएट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं नामों से? क्या नाम, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैनुअल के अंदर कोई नाम लिखा गया है कि जिसको ट्रीटमेंट देंगे? वहां तो कहा है कि मरीज को आप ट्रीटमेंट देंगे और मरीज को ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो उसको बीमारी होगी और वो डॉक्टर देखेगा जो उसका। अब आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो आई सर्जन तो नहीं होता ना। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट तो मेडिकल की बीमारी को दे सकता है। आपने ऐसी तो अपना आई सर्जन जो स्पेशलिस्ट नहीं हो गए, मतलब हर चीज के स्पेशलाइज। और फिर देन देयर आर कैटेगरीज। मेरे जैसे आदमी को एक नॉर्मल डॉक्टर देख लेगा, लेकिन जो मुझसे जो जिसकी कोई पाकिस्तान में पोजीशन रही है किसी भी तरीके कार से, उसको तो अगर उसने कोई स्टेटस एंजॉय किया है तो उसके लिए फिर आप उसके स्टेटस के हिसाब से आपको उसकी ट्रीटमेंट या मॉलेज चाहिए होगा ना। कम से कम इतना तो उसको आपको वो राइट देना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि
हुकूमत जैसे अभी कह रही है, तो मैं और आप ये मिलकर दुआई कर सकते हैं कि जी वो उनको उनकी स्टेटस के मुताबिक, और ये आप क्या ये तारीख से ये निकाल देंगे कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे? तारीख से तो नहीं निकल सकेगा ना, तारीख में तो वो रहेगा। अगर वो तारीखी हकीकत में रहेगा और एक शख्स बीमार है तो आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को। जो सज़ा है वो दे दी गई, आपने कहा कि अदालतों ने सज़ा दी है, मान लिया दी है, वो सज़ा काट भी रहा है और उस सज़ा से वो गुजरा भी है, उसने कहीं माफ़ी भी मांगने की कोई पेशकश नहीं की है। तो अब तो हम एक बुनियादी नुक्ते पे, आपने जो प्रोग्राम शुरू किया था उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि वो बीमार हैं तो उनको आप इलाज की सहूलतें मुहैया करें। तो फिर ये तो हुकूमत वक्त का काम, या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनका ये काम होता है ना, उस चीज़ को सुपरवाइज करे और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं फिर जेल भेज दें उनको। किसने रोका? उससे तो नहीं कहा कि मुझे अगर ठीक हो जाऊं तो मुझे जेल से निकाल दीजिएगा। या तो उन्होंने ये डिमांड की होती कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे जेल से निकाल दिया, फिर तो हम कहते भाई ये बड़ी इलीगल डिमांड है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी जो सज़ा है जेल के अंदर जो आपको दी गई वो आपने पूरी करनी। और वो ये होता यही है कि अमूमन मरीज जो होता है वो जेल से अपना हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल से वापस वो दोबारा। और आपको ये भी पता है, आप बहुत कोनामक साफ़ी हैं साहब, कि लोग रिलीफ लेने के लिए जेल से हॉस्पिटल में जाते हैं। वो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन एक जाली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। और ये मैं अब आपको अगर मिसालें देने बैठूंगा तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का हमेशा ये रहा है कि आप किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज़ को जब कंसिडर करते हैं, किसी भी इशू के ऊपर डिबेट करते हैं, तो या आप उसको लीगैलिटी में देखते हैं, या आप उसको तारीखी पस मंजर में देखते हैं, या उसको आप जो है वो जो उस बीमारी की जो कॉजेज होते हैं उन इन तीन चीजों के अंदर आप उसका अहाता करते हैं। बिल्कुल सही। और इन तीन चीजों के ऊपर जब अहाता करेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही। बाजवा साहब, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत कैसी है, आंख कैसी है उनकी? देखें सर, असल बात तो यह है कि ये सब चीजें किसी ने इसके ऊपर हमारे जो साथी हैं पीटीआई के, उन्होंने भी नहीं कोई बात की। आज से 3-4 माह पहले भी एक बड़ी र्यूमर्स आती रही। बड़ा डायरेक्ट और बड़ा सीधा सवाल मैंने आपसे किया, बड़ा डायरेक्ट और सीधा सवाल। मैं सर सीधी बात कर रहा हूं। इंसाफ की आंख कैसी है, उनकी सेहत कैसी? डेफिनेटली उनकी आंख में कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए उनको पेम्स हॉस्पिटल में ले करके जाया गया है। और अब इसीलिए ये डिस्कशन और ये डिसीजन लिए जा रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। यकीनी तौर पे उनकी आंख का इशू है। क्या इशू है, मैं बिल्कुल जानना चाह रहा हूं, क्या इशू है, क्या कंडीशन क्या है? देखें, ये जो बात है ना जी, उनको उनकी एक साइड की जो नजर है वो वीक हुई है। कितने? इसमें कोई शक नहीं है। ये सर मैं क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता। इशू जरूर है, इसमें ये नहीं है कि कोई इशू नहीं है, इशू जरूर है, उनकी आंख का इशू है। जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था ना बाजवा साहब, ये उस बात का जवाब है कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब तक खबरें पहुंच रही हैं। अगर आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए ये नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्ट उनकी आंख का स्टेटस क्या है, तो फिर मैं कैसे कुछ बता सकता हूं? मैं आपकी बात समझ सकता हूं, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन सर मैं इस वक्त मैं क्लैरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि इतने % खराब है और इतने % ठीक है। ये मैं मादरत खाऊं, मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको किसी डॉक्टर की तरह बता सकूं कि इतने % उनकी आई साइट जो है वो डैमेज है या डैमेज नहीं है या बेहतरी की तरफ जा रही है। इसमें इशू जरूर है, इस वजह से ही हमने उनको पेम्स में ले जाके करके दिखाया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में। सही सर अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन, और आई वांट कि एक शॉर्ट आंसर इसका मिल जाए। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है जो कुछ बताया जा रहा है उनकी आंख के बारे में, हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगी? देखिए, रिस्पॉन्सिबल हुकूमत की कैसे है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होगी जो जेल के अंदर है, या जेल का सुपरिंटेंडेंट है, या जेल के डॉक्टर्स हैं। वहां पर ना प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, ना कोई चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, ना चीफ मिनिस्टर डॉक्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर है, ना कोई और डॉक्टर है। जो डॉक्टर्स हैं, जो जेल के अथॉरिटीज हैं, वो जिम्मेदार है। जेल की अथॉरिटीज आपको रिपोर्टिंग है, हुकूमत को रिपोर्टिंग है, जेल की अथॉरिटी, और जो जेल के अंदर है वो तो कह रहे हैं। और बात है उनकी, देखें वो सारे काम अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक कर रहे हैं। जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो अपना काम कर रहा है। अगर वो कोई बंदा
अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक काम नहीं करेगा तो ही इज लायबल, ही मस्ट बी लायबल, ही शुड बी लायबल। अब तो हायरार्की पूरी आपने उलट दी है। सर हायरार्की क्या मैंने उलट दी है? मैंने तो फैक्ट आपको बात बताई है सारी, इट इज फैक्ट, और यही बात है। जेल हायरार्की, आप दूसरे मीनिंग में जा रहे हैं। हायरार्की वाली बात मैं कर नहीं रहा, लेकिन आप उसको हायरार्की की तरफ लेके ऐसा मत। मैं आपको बता देता हूँ, आप जेल सुप्रिटेंडेंट की आपने बात की है, जेल सुप्रिटेंडेंट ऊपर जाता है तो वो किसको होता है? सेक्रेटरी को रिपोर्टिंग होगा, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगा। सेक्रेटरी मिनिस्टर जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, तो हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल होगी ना उसमें, पूरे वाला। जो अथॉरिटीज है वही जिम्मेदार है सर, जो अथॉरिटीज है वही जिम्मेदार है। नुसरत साहिबा आप भी मुस्कुरा रही थी, अग्री करती हैं मेरी बात से? हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही इस बात की। और किसकी जिम्मेदारी है मुझे बताइए? वहां पे ऑर्डर किसके चलते हैं? कर्नल साहब जो बैठे होते हैं वहां पे, जिसको कई दफा खान साहब सलाम भी करते थे पहले, तो वो किसको बता रहे हैं? वो इन लोगों को ही बताते हैं ना कि अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उनकी उसमें आपको पता है इतने छोटे से कमरे में 8x10 में कितने कैमरे लगे हुए? इवन उनका वॉशरूम जिसकी दीवार थोड़ी सी ऊंची है, दैट्स ऑल, ये पड़ता है उसका, उस पे भी कैमरा लगा हुआ है। तो ये किसके लिए हो रहा है सब कुछ? वो क्या कर लेंगे? कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, 6 कमरे मिले हुए हैं सर, कैसी बात है ये? सामा साहब 6 कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई कैमरा नहीं है। बाजवा साहब आपको आंख, नुसरत साहिबा होल्ड ऑन, नुसरत साहिबा एक मिनट ठहरिएगा। बाजवा साहब आपको आंख के बारे में पता नहीं है और आप कह रहे हैं कैमरे लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए? नहीं, वो पता है आपको नहीं लगे हुए। और 6 कमरों की बैरक है उनके पास, 6 कमरे हैं। उनका खाना खाना अपना मिलता है, देसी मुर्गी खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, कुक मिला हुआ है। अच्छा बाजवा साहब, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं बाजवा साहब, क्या बात करते हैं बाजवा साहब, ये जो सारी आप बातें कह रहे हैं और क्या जो सारी बातें कह रहे हैं बाजवा साहब, मेरी गुजारिश ये है, हो गया वो नुसरत साहिबा मुझे सिर्फ क्लोज कर दीजिएगा। बाजवा साहब ये सारे खाना खाते हैं सारे दिन में, देसी मुर्गी, ऐसे लगता है जैसे ये बेचारे क्लोजिंग पे जाना है मुझे। नुसरत साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब मुझे गुजारिश आपसे ये है कि अगले प्रोग्राम में आइए तो इन चीज़ों का सबूत ही दे दीजिए, ताकि चले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिखा दीजिए कि ये देखिए जी, ये मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाई जा रही हैं इमरान खान साहब को, जिसके अंदर देसी मुर्ग है, जिसके अंदर उनको 5 कमरों की बैरक दी गई है, जिसके अंदर कोई कैमरा नहीं है, और वहाँ पे उनको जो है वो हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। इसकी कुछ सबूत दे दीजिए ताकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिखा दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।